अपने दोनों शोल्डर को, बाजुओं को वापस लेके। ये एक्चुअली हमारी नेक के लिए और हमारे शोल्डर्स के लिए, ताकि पर हम इनको भी एनर्जाइज कर लें और पूरी तरह से वार्म अप कर लें। आइएगा अब अपने राइट पे, अपना राइट वाला बाजू अपने लेफ़्ट वाले घुटने पे रखिए और पेट को पूरी तरह से अंदर खींचते हुए अपना लेफ़्ट वाला बाजू अपने कमर के पिछली बैक साइड पे रखते हुए 3, 2, 1 वापस आइए, इसी पोजीशन में रहिए। अगर आपका हाथ पिछली जानब ऐसे नहीं लग रहा तो आप ऐसे भी आ सकते हैं शुरू में, ज़मीन पे रखते हुए। दोबारा से आएंगे, अब की बार हमारा हाथ जो है वो इस तरह से होगा। 3, 2 and 1 एक्सीलेंट। वापस आइए। अब ये देखिएगा पूरी तरह से ट्विस्ट किया, पर स्पाइन के बाद जब डिस्प्लेस होते हैं तो उस वजह से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। हमारे यूज़ करने से या किसी भी ऐसी सिचुएशन में कई दफ़ा तकिया यूज़ करने से या ज़्यादा देर एक ही पोस्चर में बैठे रहने से या खड़े रहने से ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये उसको पूरी तरह से प्लेस्ड कर देंगे। अब उसी तरह से हमारा लेफ़्ट राइट वाला हाथ पीछे, पहली बार अगर आपका हाथ पूरी तरह थोड़ा सा इस तरह, और ये वाला लेफ्ट से अपना टर्न कीजिएगा। 3, 2, 1 एक्सीलेंट। यहीं से वापस अब अपना लेफ्ट वाला जो हाथ की हथेली है ऐसे खोलते हुए उसको यहाँ पे रखेंगे। इस हाथ की तो लगाएं, अदरवाइज अगर ऐसे भी रहता है तो नो प्रॉब्लम। पेट को पूरी तरह हुए टर्न दीजिए। 3, 2, 1 जबरदस्त। 3 तरह से आपको इफेक्टिव है। एक तो आपकी जो स्पाइन लोअर बैक पेन है वहाँ उसको रिलीज़ करने में आपको मदद देगा। सेकंड नंबर पे आपका जो डाइजेशनल इंस्टेबिलिटी बाउल की उसको स्टेबल करेगा। और थर्ड नंबर पे आपके जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं आपकी वेस्ट में, आपके लव हैंडल पे स्पेशली, वो तरीके से क्रैक करेगा और फिर वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये इसको 3 दफ़ा आप लोग परफॉर्म कीजिएगा। एक दफ़ा हम लोगों ने मतलब 2 दफ़ा करके देखा, इसको एक दफ़ा मज़ीद कीजिएगा ताकि पूरी तरह फिर इसको समझिएगा। राइट वाला बाजू लेफ़्ट वाली साइड पे, लेफ़्ट वाला बाजू पीछे तरह से खाली करते हुए टर्न दीजिए। 3, 2, 1 इसी तरह से वापस आइए और लेफ़्ट वाला बाजू से राइट वाला अपना जाइए और टर्न दीजिए। 3 and 1 एक्सीलेंट। वापस आइए। राइट आइएगा यहीं से अब हम लोग if there are kind of messages we can answer them as well. There is okay इस पोजीशन हैं और इस पोजीशन में रहते हुए मैं आपको थोड़ा सा, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम अपना, मेरा पाँव है मैं उसको पीछे की जानिब निकाल रहा हूँ। राइट वाला पाँव मेरा पीछे की जानिब और लेफ्ट वाला बाजू मेरा, ये देखिए मेरे कान के साथ टच कर रहा है। अब इसी पोजीशन में रहिएगा कुछ देर के लिए। 3, 2 and 1 आपने देखा पोस्चर में मेरा जो लेफ्ट वाला बाजू था वो सामने था, निकला हुआ था। एक दफ़ा फिर इसको देखिएगा ताकि आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस मुझसे भी। ये यहाँ पे आपने हाथ रखने अपने बिल्कुल यहाँ से राइट वाला, ये देखिए आपने पीछे निकाला, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, यहाँ बाजू सामने निकाला। 3, 2 फिर इसको ले आए वापस।
इसी तरह से अपना लेफ़्ट जो अब लेफ़्ट वाला हमारा टांग है वो पीछे जाएगी और राइट वाला बाजू सामने आएगा। 3, 2 एंड 1। वापस लाइए, सांस लेते रहिए, एक्सेल करते रहिए, फिर सांस एक्सेल करते हुए लेफ़्ट वाला अपनी टांग को पीछे ले जाएं और राइट वाले बाजू को सामने लेके आए। 2 एंड। इससे क्या होगा कि हमारा जो लोअर बैक पे होगा, वर्टिब्रास अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएंगे। अगर क्रॉनिक नहीं है आपको पेन, अदरवाइज यू विल हैव टू कंसल्ट विद योर फिजिशियंस, विद योर physiotherapist, and you'll have to continue your medicine as well if you are suffering with a kind of chronic back pain. Otherwise अगर माइनर सा है तो वो उसको ऐसे देख सकते हैं। अब आइएगा, यहीं इसी पोजीशन में बैठे हुए अपने दोनों पीछे से आपको नजर आ रहे होंगे, ऐसे रखते हुए ऐसे लेके आइए। 1 2 3 4 5। इसी पोजीशन में रहिए, अपने हाथों को आगे बाजुओं को सामने जाने दीजिए और अपने दोनों कानों को अपने शोल्डर के दरमियान देखिएगा। प्रेशर आप बिल्ड होगा स्पेशली आपके दोनों शोल्डर्स पे। अब इस तरीके से अपने लोअर बैक पेन, लोअर पोर्शन पे लेके आना है। तो उसके मैं आपके लिए आसान कर देता हूं, और ताकि आपको इस तरह से आप लोगों ने लेटना है। What is the sorry चैनल का नाम योगा विद THB ऑन YouTube. You can explore from over there. It's YouTube, yes. अच्छा, अब ये क्या है कि पीछे अपने पाँव को इस तरह से रख लेना है और ऐसे बैठ के अपनी ठोड़ी को लगाइएगा ज़मीन पे। पीछे से पाँव मेरे देखिएगा जुड़े हुए आपस में, इनको थोड़ा सा 5 to 6 इंचेस खोलेंगे और ये मेरे दोनों बाजू सामने। अब इसको मैं और ज़्यादा आसान करूँ आप लोगों के लिए, तो में आप मुझे देख सकते हैं पीछे से 5 से 6 इंच के लिए पाँव यहाँ पे, ये मेरे दोनों हाथ अब चले गए ये मेरे शोल्डर के बिल्कुल नीचे अंडर। अब ये जो मेरी दोनों कोनियां ये मेरी दोनों रिब्स के साथ लगी हुई हैं। अब इसको मैं इनहेल करते हुए सिंपल यहाँ पे लेके आऊँगा, सिंपल स्फिनिक्स में। 3 2 smiling, don't stress. दोबारा से इनहेल कीजिए, कीप स्माइलिंग। चेहरे को किसी तरीके से ऐसे जोर ना लगाइए कोई भी, अदरवाइज हमारे जो मसल्स हैं, फेशियल मसल्स, वो जो है वो डिस्टर्ब होंगे। और आइए, क्योंकि मेरी थोड़ी प्रैक्टिस है इसलिए मैं ज़्यादा देर के लिए, आप 3 काउंट करते हुए भी 1 2 3 करते हुए भी कर सकते हो, 5 सेकंड तक भी जा सकते हो। आइएगा, यहाँ पे जो प्रेशर है मेरा वो सारा मेरा इस एरिया पर है, और जो मुझे वो अपने लोअर जो अपना स्पाइन है वहाँ पे सबसे निचले हिस्से पे। 3 2 एंड 1। और फिर यहाँ से, अब यहाँ से मैंने ये वाले अपने दोनों हाथ अपने शोल्डर्स के नीचे ले गया। अब ये पीछे लगी हुई मेरी दोनों रिब्स, और यहाँ से मेरे पाँव फिर मैंने पीछे देखिएगा 5 से 7 इंच के फासले पे रखते हुए इनहेल करते हुए अब मैंने ये पोजीशन ले ली। अब देखिए मेरी जो दोनों कोहनियाँ हैं ये दोनों इस तरह से हैं इस पोजीशन में, और मेरे जो हुए हैं पीछे की जानिब, और
मेरा जो इस वक्त पेट है पूरी तरह से स्ट्रेच है और मेरी स्पाइन जो है वो पूरी तरह से कर्व्ड है। 2 and 1। आप लोग नीचे इस तरह से आइएगा, मैं आपको दूसरे एंगल से परफॉर्म किया मैंने। ये देखिएगा, इस तरह से लेट के दोनों हाथ अपने शोल्डर के बिल्कुल नीचे रख लिए, पीछे से पाँव 5 से 7 इंच के फासले पे, कोहनियाँ मेरी रिब्स के साथ, हाथ शोल्डर के नीचे करते हुए जितना आप आसानी से आ सकते हैं, लेकिन अपनी कोहनियों को सीधा कर दीजिए। और यहाँ से अगर पॉसिबल है तो अपनी गर्दन को भी पीछे ले जाइए। 3 2। आप लोग दीजिएगा, आप जितना दे सकते हैं आसानी से उतना दीजिए। आइएगा लास्ट टाइम। 3 2 and 1। एक्सीलेंट। इसी पोजीशन से हम लोग अब जाएंगे वापस। अपने दोनों घुटनों को खोलिएगा। मैंने जो लास्ट किया था वो किया था चाइल्ड पोज। अब थोड़ा सा हम लोग इसको पपी में हम लोगों को चाहिए अपने लोअर बैक पे स्ट्रेच चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पीछे से मेरे ये दोनों यहाँ से मैं अपने दोनों हाथों को ऐसे ले जाऊंगा और अपनी जो स्टर्नम है, अपना ये वाला पोर्शन जो है वो पूरी तरह से ऐसे लगाऊंगा नीचे। मेरी थोड़ी भी जमीन पे है, शोल्डर भी जमीन पर है और मेरी हिप पूरी तरह से हवा में है। पीछे से मेरे दोनों पाँव मेरी स्पाइन पे आ रहा है, गर्दन एंड स्पाइन पे प्रेशर। 3 1। यहाँ से वापस आइए, रिलैक्स करेंगे। यहाँ से वापस आइए, अपने दोनों घुटने खोलिए और यहाँ से हम लोग चाइल्ड में आएंगे। चाइल्ड में आपको बताया था कि हमारे दोनों घुटने खुले होंगे और पीछे से हमारी जो हिप है, ये शुरू में मुश्किल है टच करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसको इस पोजीशन में देख। अब यहाँ पे हम लोग आगे नहीं जा रहे, यहाँ पे हम लोग निशानी को साथ ही जमीन पे लगा रहे हैं। 3 2 1 2 3 4 through your nose. Inhale through your nose and exhale through your nose as well. Keep your eyes closed. And get up. No problem. राइट जी, अभी हम लोग जो पोस्चर करने जा रहे हैं वो भी हमारी लोअर बैक पे जो प्रेशर आता है उसको रिड्यूस करने के लिए। सो उसके लिए देखिएगा मुझको गौर से। यहाँ पे मेरे दोनों पाँव जो हैं वो इस तरह से ज़मीन पर हैं और इस पोजीशन में यहाँ पे क्या है कि मैंने अपने दोनों बाजुओं को बाहर फैला लिया इस तरह से। अब यहाँ पे मैं शुरू में शायद आप लोगों को प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप ये कुशन यूज़ कर सकते हैं, छोटे वाला कुशन, अदरवाइज़ को बड़े वाला आप तकिया यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या है कि आपने ये लेफ़्ट वाला पाँव यानी लेफ़्ट वाला घुटना लेफ़्ट साइड पे बेंड कर लेना है। इसी आपने रखना है दोनों हाथों को इस तरह से, बाजुओं को बिल्कुल सीधा करके। अब ये वाला जो पाँव है इसको भी आपने इसके ऊपर ले आना है, इसको इसके ऊपर आपने दोनों घुटनों को एक साथ रख लेना है। देन उसको घुमा देना है अपने राइट वाले शोल्डर की तरफ। 3
2 1। अगर प्रेशर चाह रहे हैं कि आपकी लोअर बैक पे ज़्यादा अच्छे तरीके से आए तो इसको और थोड़ा सा हम लोग, अब ये उन लोगों के लिए जो नए हैं वो ऑब्वियसली इसके नीचे पिलो भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको इस तरह से दोनों करते हुए, तो यहाँ से अपने पेट को अंदर खींचते हुए स्पाइन को सीधा रखते हुए, अब मेरा बाजू बिल्कुल सीधा है, इस साइड पे भी बिल्कुल सीधा, थोड़े से अपने एड़ी अपनी हिप पूरी तरह से प्रेशर दीजिए। 3, और जब आप राइट साइड पे अपना जो यहाँ पे जो अंगूठा है अपने हाथ का देखना है। 3 2 1। इसी तरह से अब हम अपने राइट साइड पे पूरी तरह से मूव करेंगे, अपने दोनों घुटनों से, और अपनी गर्दन को घुमाएंगे यहाँ पे। 3 and 1. What is the question, please? Okay, so right now today we are working on our lower back area, and obviously we will definitely going to work upon our knees pain. तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग पूरा कंसंट्रेशन हमारी लोअर बैक पेन को रिलीव के लिए। तो काइंडली थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम लोग काम ज़रूर करेंगे। इसी तरह से अपने लेफ़्ट साइड पे आइएगा और इस तरह से पूरी तरह से मूव कीजिए। अगर पॉसिबल है तो अपना लेफ़्ट वाला जो हाथ है वो अपने पूरी तरह से प्रेस कीजिए नीचे की जानिब। 3 2 1। वापस आइए इसी तरह हम लोग, और ये वाले हाथ से प्रेस करेंगे नीचे की जानिब। अब आप लोगों ने जो ख्याल रखना है कि दोनों पाँव के ऊपर, यानी पाँव के दोनों अंगूठे और दोनों एड़ियाँ एक साथ होंगी, और हमारा ये वाला पोर्शन पूरी तरह से राइट साइड पे है तो पूरी तरह से राइट साइड पे, और अगर लेफ़्ट साइड पे है तो फिर लेफ़्ट साइड पे पूरी तरह से। गर्दन हमारी दूसरी तरफ होगी, और दिस इज़ द 1। इसको आप 3 दफ़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और इसमें है कि वो आप इसको कैसे कर कि यहाँ पे अपने पाँव की पोजीशन आपने ये करनी है। एक पाँव को आपने, एक घुटने को ऐसे लटा लेना है और दूसरे को आपने, यानी कि राइट वाला जो घुटना है वो टच करेगा हमारे एड़ी को, दोनों बाजू हमारे सीधे होंगे, और गर्दन हमारी, अगर हमारी दोनों टांगे लेफ़्ट साइड पर हैं तो हम लोग ऐसे देख रहे होंगे। 3 2 1। एक्सीलेंट। इसी तरह से मूव कर जाएंगे अपने राइट साइड पे, और गर्दन मूव करेगी लेफ्ट साइड। मेरी जो राइट वाला घुटना है वो ज़मीन के साथ है, लेफ़्ट वाला जो मेरा घुटना है वो टच कर रहा है मेरी राइट वाली एड़ी के साथ। शुरू में हो सकता है यहाँ तक आप लोग रहे, नो प्रॉब्लम। मेन इसमें फ़ायदा हमारे पे प्रेशर आना चाहिए। अगर जिस्म के किसी और हिस्से में प्रेशर आ रहा है तो इट मीन्स वी आर नॉट गेटिंग द राइट पोजीशन। वो वाला कीजिए आप लोअर बैक पे, लेकिन मसला यही है कि वार्म अप होने के बाद इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। राइट जी, इस तरह से आप बैठ जाइएगा, इस तरह से रख लीजिए, ठीक है। जिस तरह से शुरू में हम लोगों ने किया था कि अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ पे लोअर बैक में प्रेशर है तो उसको रिलीज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने अपने लेफ़्ट वाली टांग को इस तरह रख लिया, राइट वाली को हम लोग में, अब हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ से हम लोग मूव करेंगे। ये देखिएगा, मैं ऐसे मूव नहीं हो रहा, मैं यहाँ से मूव हो रहा हूँ, क्योंकि इस एरिया में जो हमारा, ये क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ऐसे इसको कर्व देंगे पीछे की जानिब, 3 2 1, और फिर इस तरह से कर्व देंगे, ऐसे हम्प हुआ, पेट मेरा पूरी तरह से अंदर है,
इनहेल कीजिए, एक्सेल कीजिए। राइट, जिस तरह से हम लोग कैट एंड काउ में जाते थे, टेबल पोज में जाने के बाद हम लोग अभी बैठे हुए ये कर रहे हैं। इनहेल कीजिए, एक्सेल कीजिए। ये देखिए मेरे शोल्डर भी हम्प हुए सामने की जानिब और मेरी स्पाइन में भी कर्व आया। और इसी तरह से हम दूसरी साइड पे करेंगे। लेफ्ट वाली टांग यहाँ पे इनहेल कीजिए, यहाँ पे हमारे पूरी तरह से एक्सपेंशन हुई और यहाँ पे पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्शन हुई है। पेट पूरी तरह से, लंग्स पूरी तरह, मुंह बंद, नाक के जरिए इनहेल एक्सेल। मुस्कुराते हुए इनहेल कीजिए और मुस्कुराते हुए एक्सेल। इनहेल। अब इसी तरह से इसी पोजीशन में बैठते हुए अपने दोनों, ये जितना आप आसानी से लेके जा सकते हैं, हम लोग ऐसे नहीं होंगे, बिल्कुल इस तरह हमारे दोनों जो कान हैं हमारे दोनों बाजुओं के दरमियान आगे जाने की कोशिश करेंगे जितना जा सकते हैं और फिर अपनी दोनों पीछे लगाने की कोशिश करेंगे अपनी पेशानी को। शुरू ऑब्वियसली ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उसको मज़ीद बेहतर कर लेंगे। 3, 2 and 1। इनहेल कीजिए, राइट जी। तो आज हम लोगों ने जो कोशिश की है अपने लोअर बैक एरिया पे को काम, उसको मतलब उसको हम लोग क्योर तो नहीं कर सकते, खुदा न खास्ता सर्जरीज तो इसकी अगर डॉक्टर ने आपको सजेस्ट कर दिया तो यू विल हैव टू गेट अलॉन्ग डॉक्टर। लेकिन अगर माइनर पेन्स आए आप लोगों को तो फिर उसको रिलीव करने के लिए बजाय इसके कि आप मेडिकेशन यूज़ करें, यू विल एक्सरसाइज या यू विल प्रैक्टिस पोस्चर्स। अपने जो दोस्तों उनके साथ शेयर करें, अपने जो घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके साथ शेयर करें, लेकिन अंडर योर सुपरविजन। इसको सामने आप लोग उनको दे सकते हैं। इससे पहले भी मेरे जो मैंने वीडियोस हैं वो सारे मैंने जेंटल पोजेस इसीलिए रखे हैं। एक तो महीना इस तरह से है, दूसरा ये कि मैं चाह रहा हूँ कि शुरू में हम लोग आहिस्ता से और बड़े जेंटल पोजेस से स्टार्ट करें ताकि एक दफ़ा हमारे मसल अच्छी तरह से हो जाएं, हमारी जो जॉइंट पूरी तरह से लुब्रिकेट हो जाए, तो फिर हम लोग जो है जो हमारे हार्ड पोस्चर्स हैं या पावरफुल योगा पोस्चर्स हैं उनकी तरफ हम लोग जाएंगे। और नो डाउट हम लोगों को भी अपनी बेली रिडक्शन पे काम, ये भी आप लोगों के साथ के अलावा आज स्ट्रॉन्ग उन्होंने मैसेज किया कि हमारे जो नी जॉइंट्स हैं, नी पेन्स हैं, मुंतहा ने मैसेज किया, तो हम जो नी जॉइंट्स हैं उनके लिए काम करने के लिए वो आप लोगों के लिए इफ़ेक्टिव होगा और आपके घर में जो मौजूद जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी और जो रिश्तेदार हैं जिनको भी आप जानते हैं, क्योंकि आपको हर एक के साथ शेयर करना चाहिए, आसानियाँ पैदा करनी चाहिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और लोअर बैक पे हम लोगों ने काम किया, जितने मेरे पोस्चर से उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये प्रैक्टिस करने से चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं होगा कि एक दफ़ा आपको बताया और एक ही दफ़ा आपने किया, एंड दैट इज़ नॉट अ मिरेकल, दैट इज़ अ प्रैक्टिस। यू विल हैव टू डूइंग इट, यू विल हैव प्रैक्टिस इट डेली ऑन डेली बेसिस। तो उससे ये होगा कि आप लोगों को इसका फिर फ़ायदा आना शुरू होगा। अदर देन फिर ये होगा कि मतलब एकदम से आप लोग चाहेंगे ऐसा हो जाए और ऐसा होगा नहीं कोई भी, और फिर क्या होगा कि आप स्टेप बैक करेंगे कि ये क्या कि हम लोगों ने किया लेकिन हुआ नहीं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मेन चीज़ सिटिंग पॉस्चर, मेन चीज़ योर स्टैंडिंग। जब भी आप खड़े हो तो दोनों पाँव पे वेट पूरी तरह से शिफ्ट करें और पाँव आगे से जो पंजे हैं वो इस तरह ना हो बल्कि इस तरह से हो, पूरा फ्लैट आपके पंजों पे, एड़ी पे, इन दोनों जगहों पे वेट आना चाहिए। जब आप लोग बैठे तो आपके जो घुटने हैं वो इस पोजीशन में होने चाहिए ताकि आपकी स्ट्रेट रहे। जब आपने बैठना है, मोबाइल ज़्यादा देर के लिए यूज़ करना है, टीवी यूज़ करना है, तो एक साइड सारा प्रेशर लें, उसको शिफ्ट करते रहें फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। कोशिश करें कि स्ट्रेट होकर बैठे, सोफ़ा पे बैठ के देखें।
अगर नीचे भी बैठना फिर भी स्ट्रेट हो हम लोग, क्योंकि जितना हम अपनी कमर को स्ट्रेट रखेंगे हमारे जो वर्टिब्रास हैं वो अपनी इस जो डिस्प्लेस हो जाएंगे, डिस्क उसकी है जो वो डिस्प्लेस हो जाएगी। अभी शायद हमें लेकिन चलने में, बैठने में, भागने में ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। सो विद दिस ग्रैटिट्यूड नोट्स, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी। टुमारो वी विल बी हैविंग एन अदर सेशन, so till then thank you very much.